Hello guys, this is Minaj. Welcome to all of you in my channel Math GS Toppers. आज हम आरआरबी ग्रुप डी एवं इंटर लेवल बिहार एसएससी एग्जाम में मैथमेटिक्स को आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए गुणा करने का सबसे शॉर्ट ट्रिक लेकर आए हुए हैं, जो कि आपको विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है एवं खास तौर पर आरआरबी ग्रुप डी एवं इंटर लेवल बिहार एसएससी के लिए हमने बनाया हुआ है। आइए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो गुणा करने का सबसे शॉर्ट ट्रिक के बारे में हम आज बताने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला है 25 गुना 25, 25 मल्टीप्लाई 25। इसको शॉर्ट तरीके से हम कैसे करेंगे? तो अब जो है सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पर 2 है, तो 2 के बाद वाला संख्या आता है 3, तो इसीलिए इसको हम गुना कर देंगे 2 को 3 से, तो इसका हो जाएगा 2 को 3 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6, और फिर लास्ट में 5 गुना 5 कर देंगे, इस पे रख देंगे 25, तो 25 गुना 25 का मान हो जाएगा 625। उसके बाद फिर अगला है हमारा 35 गुना 35, 35 गुना 35, तो 3 के बाद वाला संख्या आता है 4, तो 3 को हम 4 से जब गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 12। इस पर अपने मन से बैठा देना है 25, 1225, इसका आंसर हो जाएगा 1225। इसके बाद मेरा संख्या है 45 गुना 45, तो 4 के बाद वाला संख्या आता है 5, तो 4 को 5 से गुना करने पर हो जाता है 4 पंच 20। उसके बाद इस पे बैठा देना है अपने मन से, इसका आंसर हो गया 20-25, इसका हो गया 12-25। तो इसी प्रकार से फिर आगे हम बता रहे हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है डी नंबर 95 गुना 95, तो 9 के बाद संख्या आता है 10। इस 9 के बाद संख्या आता है 10, 10 को 9 से गुना करेंगे तो 10 9 90, और इस पे बैठा देंगे 25, तो 90-25 इसका आंसर हो गया। इसके बाद वाला संख्या आता है 115 गुना 115, तो 11 के बाद आता है 12, तो 11 गुना 12 करेंगे तो 132 होता है, 132-25, इसका आंसर हो गया 132-25। चलिए इस प्रकार से फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। एफ नंबर 125 गुना 125, तो 12 के बाद आता है हमारा 13 संख्या, तो 12 गुना 13 करने पर आता है बर 13 56, 156-25, इसका आंसर ये हो गया। उसके बाद इसी तरह से फिर इसके बाद संख्या आता है 135 गुना 135, तो 135 गुना 135, इसके बाद आता है 14, तो 13 गुना 14 करेंगे तो ये आ जाता है 13 चौके 52, और इधर 13 2 5 3 8, और उसके बाद 182, तो ये हो जाएगा 182 और 25, इसका आंसर ये हो गया। इसके बाद आता है मेरा, तो इस प्रकार से जो है कि हम करते चल जाएंगे, 13 को इसके आगे वाले से गुना करेंगे 14 से, तो 182-25, और बर 13 56, 156-25, तो इस तरह से जो है कि हम शॉर्ट तरीके से हम गुना कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा है, ये तो 1 नंबर का क्वेश्चन हमने टोटल सॉल्व कर दिए। एक और बचा हुआ है 105 गुना 105, तो 10 के बाद मेरा संख्या आता है 11, तो 10 को 11 से गुना करेंगे तो 110, 110 5 गुना 5 ये हो जाएगा 25, 110-25 इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम शॉर्ट तरीके से गुना कर सकते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो चुका है। उसके बाद अब हम चर्चा करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है 103 गुना 97, तो इसको हम शॉर्ट तरीके से कैसे गुना करेंगे?
यहाँ पर देखिए 100 से 3 ज्यादा है, यहाँ पर 100 से 3 कम है। तो इसको क्या करेंगे, 100 प्लस 3 लिख देंगे, इसको लिख देंगे 100 माइनस 3। 100 में 3 घटा देंगे तो 97 हुआ, 100 में 3 जोड़ देंगे तो 103 हुआ, 103। और ये हुआ 100 माइनस 3। तो अब यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं कि 100 प्लस 3 ये 100 माइनस बी, तो इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो अब एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस पर हम जब बैठा देंगे तो इसको अभी लॉन्ग तरीके से हम बता रहे हैं, इसको तुरंत 1 सेकंड या 2 सेकंड में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये जो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब जो है इसका स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इस पे हो जाएगा 1 पर 4 जीरो, और माइनस 3 तिया 9, इसको घटा देंगे, इसका आंसर 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ पर बच गया 9, 9 और 9, 9991, ये हो गया। उसके बाद फिर हमें दूसरा उदाहरण ले रहे हैं। दूसरा उदाहरण है मेरे पास 105 गुना 95, तो इसको हम लिख सकते हैं 105 या प्लस 100 माइनस 5। तो अब जो है हम उतना लिखेंगे नहीं, अब सीधा जो है हम इसका ए स्क्वायर यानी 100 है यहाँ पर, एक और देख लीजिए 100 प्लस 5, 100 माइनस 5, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 पर 4 जीरो, अब माइनस 25 कर देंगे, ये हो गया 5, 9 में 2 गया तो 7, इधर 9, 9, 9975। चलिए इसके बाद फिर हम अगला लेते हैं। इसके बाद है मेरे पास तीसरा नंबर 108 गुना 92। तो यहाँ पर 100 से 8 ज्यादा, तो इसको सीधा लिखेंगे 100 पर 4 जीरो, अब माइनस 8 यहाँ ज्यादा 8 यहाँ कम, 8 8 64 का 8 का स्क्वायर इसमें माइनस कर देंगे, 10 में 4 गया तो 6, 9 में 6 गया तो 3, इधर 9, 9, 9936। एक और उदाहरण लेते हैं 112 गुना 88। तो यहाँ पर 100 से 12 ज्यादा है, यहाँ पर 100 से 12 कम है, यहाँ पर 100 से 12 ज्यादा, 100 से 12 कम, तो यहाँ पर सीधा लिखेंगे 1 पर 4 जीरो, बरवाड़े 44 से 144, इसमें माइनस कर देंगे और आंसर 10 में से 4 गया तो 6, 9 में 4 गया तो 5, 9 में 1 गया तो 8, ऐसा 9856। इस तरह से जो है कि हम ये ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर हम इस प्रकार का गुना कर सकते हैं। चलिए इसके बाद फिर मेरा अगला टाइप है थर्ड टाइप का मल्टीप्लाई देखेंगे। थर्ड टाइप, तीसरे टाइप के मल्टीप्लाई है। एक नंबर उदाहरण लेते हैं 1678 गुना 5। 1678 गुना 5, यहां पर हम 5 से गुना नहीं करेंगे, इसको करेंगे हम 1678 गुना 10/2। 5 को हम लिख सकते हैं 10/2 के रूप में। तो अब जो है इसको 2 से हम कटाएंगे तो 8 दूना 16, और उसके बाद 3 दूना 6, 1 बाकी रहा तो 9 दूना 18, यहाँ पर 1 से गुना कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 8390, 8930। चलिए इसके बाद अगला हम लेते हैं, दूसरा उदाहरण है उसी प्रकार का 1848 गुना 5। तो अब हम इसमें 5 से गुना नहीं करेंगे, सीधा डायरेक्ट इसको आधा कर देंगे। इसका मतलब फिर से एक बार देख लीजिए, गुना 10/2, 2 से कटाएंगे तो लिख देंगे, उसका बाद 1 जीरो लिख देंगे। तो इसीलिए हम अब उतना कटाएंगे नहीं, अब शॉर्ट में हम देखिए कैसे करते हैं। सीधा इसका आधा कर देना है, तो 9 दूना 18, 2 दूना 4, 4 दूना 8, इस पर 1 जीरो बैठा देना है,
924 जीरो, ये हो गया आंसर। तीसरा नंबर हम इसी प्रकार से फिर 5 से गुना करेंगे। 1654 गुना 5, 1654 गुना 5। तो इसको क्या करेंगे, 10/2 यानी 2 से इसको कटा देंगे, तो 2 इसका आधा करेंगे, इसका आधा हो जाएगा 8, और उसके बाद हो जाएगा 2 दूना 4, 7 दूना 14, इस पे 0 दे देंगे, ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम कोई भी संख्या अगर रहे, कितना भी बड़ा रहे, तो उसको 5 से गुना करने के लिए इस प्रकार का रूल अपनाएंगे। फिर से एक उदाहरण लेते हैं, चौथा नंबर। मान लो कि ये 2, 4, 6, 8, 4 इस तरह का है, इसको हमें 5 से गुना करना है, तो इसका जस्ट सीधा आधा करेंगे, 1, 2, 3, 4, 2, इस पे 0 बैठा देंगे, हो गया आंसर। इसको गुना करने का कोई जरूरी नहीं है, इसका सीधा आधा करेंगे और 0 बैठा देंगे। चलिए अब जो है इसके बाद हम देख रहे हैं टाइप 4 टाइप का क्वेश्चन हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। एक नंबर है 673 इंटू 99, इसको जो है हम लिख सकते हैं 673 इंटू 100 माइनस 1, 99 को हम 100 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो अब जो है इसको 100 से गुना करेंगे और उसके बाद 1, अब इसको जो है 100 से जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 673, इस पे 2 जीरो, अब माइनस 1, यानी इसमें से 673 माइनस कर देंगे, तो 10 में से 3 गया तो 7, 9 में से 7 गया तो 2, उसके बाद 12, 12 में 6 गया तो 6, और उसके बाद ये बचा मेरा 6 और यहाँ पे 6 एक बार फिर से एक पैसा लिया तो इधर हो गया 10, 10 में से 3 गया तो 7, और उसके बाद ये 9, 9 में 7 गया तो 2, और इधर 2 बचा, 12 में 6 गया तो 6, और ये बचा 6 और ये 6, तो इस तरह से हुआ। ये टाइप 4 है। इसके बाद चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं हम। जैसे मान लिया जाए दूसरा नंबर, हम 4, 5, 6, 9 को हम गुना करेंगे 99 से, तो इसके लिए हम लिखेंगे 4, 5, 6, 9 गुना 100 माइनस 1, तो इस पे 2 जीरो बैठा देंगे, 4, 5, 6, 9 पर 2 जीरो, इसमें से माइनस कर देंगे 4, 5, 6, 9। अब 10 में से 9 गया तो 1, 9 में 6 गया तो 3, 8 में 5 गया तो 3, और उसका 6 में 4 गया तो 2, और उसका ये 5 और ये 4, 4, 5, 2, 2, 2, 3, 3, 1, तो इस तरह से है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं इसमें से। अगर मान लिया जाए तीसरा नंबर बता रहे हैं 6, 7, 8, 9, 8 गुना करना है 99 से, तो इसको कैसे करेंगे, तो सीधा है कि इतना लिख करके 67898 इस पर 2 जीरो दे देंगे और इतना माइनस कर देंगे, तो माइनस कितना करना है 98 और यहाँ पर 876, इतना माइनस कर देंगे, आंसर 10 में से 8 गया तो 2, 9 में 9 गया 0, 7, 17 में 8 गया तो 9, ये बचा 8, 8 में 7 गया तो 1, 8 में 6 गया तो 2, 7 के 7 तो 26, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हम जो है 99 का गुना कर सकते हैं। चलिए इसी तरह से अगर हम मान लिया जाए इतना में ही 999 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे 67898 गुना 1000 माइनस 1, तो अब की बार इस पे 3 जीरो देंगे, 67898 पर 3 जीरो माइनस कर देंगे इतना 98, यहाँ पर 8, उसके बाद 7 और ये 6, इतना माइनस कर देंगे, तो 10 में से 8 गया तो 2, और 9 में से 9 गया तो 0, और 9 में से 8 गया तो 1, इधर बचा 7, 7 में 7 गया तो 0,
ये बचा 9 में 6 गया तो 3 और 8 7 6 इतना आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से यहाँ पे अगर 3,999 है, अगर ये 9,999 होता तो 10,000 में से 1 माइनस करते तो इस पे 10,000 यानी 4 जीरो हो जाता, अब फिर इतना माइनस कर देंगे तो उतना आ जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से कितना भी बड़ा गुना रहे 999 99 9,999 तो सबका हम इसी तरीके से कर सकते हैं। तो आज के लिए एक और क्वेश्चन है, अब जो है हम टाइप 5 लेकर के बता रहे हैं। जैसे एक नंबर मान लेते हैं 111 है, इसको बिना गुना किए 1 2 3 बार है, इसको लिख देंगे 1 2 3, अब फिर उसके बाद इसको घटते क्रम में लिख देंगे। 3 है, अब घटते क्रम में 2 और 1 लिख देंगे, ये हमारा गुना हो गया। उसी तरह से फिर अगला उदाहरण लेते हैं, 1 4 बार है, फिर 1 1 1 है, इसको 1 2 3 4 1 2 3 4 लिख दिए, फिर इसको घटते क्रम में 3 2 1 हो गया इसका आंसर। चलिए इसके बाद हम अगला एगो और लेते हैं उदाहरण। जैसे मान लिया जाए 1 1 1 6 बार है, 1 1 3 4 5 6 3 3 6, तो इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, अब घटते क्रम में 5 4 3 2 1, ये आंसर हो गया। आप लोग गुना करके इसको जो है देख सकते हो। और इस प्रकार का क्वेश्चन आज हम आप लोगों के बीच डिस्कस किए, जो कि आप लोगों को आरआरबी ग्रुप डी एवं बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए बहुत उपयोगी है। और अगर आप लोगों को इस प्रकार का वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हम इससे भी अच्छा शॉर्ट ट्रिक और इससे भी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जो कि आप लोगों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होने वाला है। इसीलिए आप लोगों को धन्यवाद।